वेलकम टू MIT अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो केरला PSC में जो लेफ्ट टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसका आंसर के है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स, तो उसका भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके पार्ट 1 को भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे, वहाँ इसका लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से आप जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम एस्टिमेशन डन इन सीमेन सैंपल टू एनालिसिस द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट के सेक्रेटरी फंक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एंजाइम एस्टिमेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एनालिन ट्रांसमिनेज, बी एस्पिरेट ट्रांसमिनेज, सी एसिड फॉस्फेट्स एंड डी अल्कलाइन फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स में भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, एसिड फॉस्फेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF इज। तो CSF जब नॉर्मल होता है उसमें कौन सा सेल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रोफिल्स, बी है लिम्फोसाइट्स, सी है मोनोसाइट्स एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो नॉर्मल CSF में कौन सा सेल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन। तो यूरिन में बाइल साल्ट डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेंजीडाइन टेस्ट, फॉचेस टेस्ट, अर्लिक टेस्ट या फिर हेयर टेस्ट। तो फ्रेंड्स बाइल साल्ट का पता लगाने के लिए, यूरिन अर्थात पेशाब में बाइल साल्ट पता लगाने के लिए आंसर नंबर डी है, हेयर टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर। तो यूरिन में किस प्रकार का कीटोन बॉडीज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एसीटोन, बी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यूरिन में जो पाया जाता है वह होता है एसीटोन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ए और बी दोनों पाया जाता है, एसीटोन भी पाया जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 80 to 160 मिलियंस पर ml, ऑप्शन नंबर बी 40 to 80 मिलियंस पर ml, ऑप्शन नंबर सी 100 to 120 मिलियंस पर ml एंड 140 to 200 मिलियंस पर ml। तो नॉर्मल जो स्पर्म होते हैं शुक्राणुओं की संख्या प्रति ml में होती है 80 से 160 मिलियंस, अर्थात 160 मिलियंस प्रति ml या प्रति मिलीलीटर पाए जाते हैं, नॉर्मल रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन्स डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन्स डिटेक्ट होता है? ADH, GH, TSH या फिर HCG। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सी, HCG। और HCG का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोफी हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लेस देन 1.010 इज इंडिकेट्स। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो घनत्व होता है वह 1.010 तो उससे भी कम हो जाता है, तो वह किसको इंडिकेट करता है? क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटिक कीटोन एसिडोसिस या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज़ इंसिपिडस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट इज। तो ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट कौन सा होता है? तो GCT, HbA1c, GTT या PPBS। PPBS का मतलब होता है पोस्ट पैरेडियल ब्लड शुगर, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो HbA1c जो होता है वह ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लगभग 120 दिनों तक का आपका एवरेज माना जाता है
एवरेज पता लगाया जा सकता है, इसलिए इसको मेमोरी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट HbA1c इसका टेस्ट का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें से रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सीरम यूरिया, बी सीरम क्रिएटिनिन, सी क्रिएटिनिन एंड डी टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है डी, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के फादर किनको कहते हैं? लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड एडवर्ड जेनर। तो लुईस पास्चर आंसर नंबर ए करेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एनालाइज्ड यूजिंग ऑप्शन नंबर ए कैलोरीमीटर, बी फ्लैमोफोटोमीटर्स, सी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी फ्लेमोफोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान डेन बर्ग रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्शन नंबर ए सीरम क्रिएटिनिन, बी सीरम यूरिया, सीरम बिलिरुबिन एंड ब्लड ग्लूकोज। तो वान डेन जो बर्ग रिएक्शन होता है वो किसका डिटेक्ट पहचान करने के लिए किया जाता है इस टेस्ट को? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी सीरम बिलिरुबिन के टेस्ट के लिए वान डेन बर्ग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट इन CSF इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर ए जॉन्डिस, बी हेमरेज, सी स्पाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो कॉबवेब जो अपीयरेंस होते हैं CSF में किसका इंडिकेट्स करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस का ए इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इज अदरवाइज नॉन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? LDL, HDL, VLDL एंड किलो माइक्रोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए LDL, जो इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL होता है उसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है वह LDL होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट, सभी मोटाइल बैक्टीरिया हैं सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर ए है एस्चेरिचिया कोलाई, बी क्लेप्सिलिया, सी विब्रियो एंड डी प्रोटियस। तो इनमें से कौन सा जो होता है वो मोटाइल बैक्टीरिया नहीं है सिवाय, सभी मोटाइल बैक्टीरिया हैं सिवाय एक के, तो वह कौन है जो मोटाइल बैक्टीरिया नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्लेप्सिलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑयल्स एंड ग्रीस कैन बी स्टरलाइज्ड यूजिंग, ऑयल्स एंड जो ग्रीस होता है कैन बी स्टरलाइज यूजिंग, किसका स्टरलाइज किया जाता है किसका यूज़ करके? ऑटोक्लेव, वैक्सीन बाथ, हॉट एयर ओवन एंड नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ऑयल एंड ग्रीस को हटाने के लिए हमें हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ अ कल्चर मीडिया इज ऑप्शन नंबर ए पेप्टॉन्स, बी मीट एक्सट्रैक्ट, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी अगार। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट जो होता है कल्चर मीडिया वह होता है आंसर नंबर डी अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, fill in the blanks is added to McConkey agar is inhibits the growth of gram positive bacteria। तो मैककॉन्की जो अगार होता है वह किसके लिए ग्रोथ के लिए? तो बाइल साल्ट, पेप्टोन, नेचुरल रेड या फिर अगार। तो आंसर है बाइल साल्ट के लिए मैककॉन्की अगार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, ऑल
द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया एक्सेप्ट, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया का सभी उदाहरण सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर है VR मीडियम, थियोग्लाइकोलेट मीडियम, स्टेरस मीडियम एंड एमिज मीडियम। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कम अंडर IMVIC टेस्ट? ऑप्शन नंबर ए कोआगुलो टेस्ट, कैटलेज टेस्ट, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी है साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी इज? ऑप्शन नंबर ए IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M फॉर म्यू होता है, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एंड IgA। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। तो जो IgA होता है इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज? तो एड्स के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट, एलिजा या फिर क्लिया? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है जो HIV के कन्फर्मेटरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द बैक्टीरिया विच रिक्वायर्स X and V फैक्टर्स फॉर ग्रोथ इज? ऑप्शन नंबर है स्टेफिलोकोकस, बी हीमोफिलस, सी ब्रुसिलिया एंड डी साल्मोनेला। करेक्ट आंसर है बी हीमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, RPR एंड VDRL टेस्ट आर डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? तो RPR एंड VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है? VDRL फुल फॉर्म होता है वेरिनल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑप्शन है एड्स, बी हेपेटाइटिस, सी सिफिलिस एंड डी मलेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर सी हो जाता है सिफिलिस, जो एक यौन रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लड पैरासाइट्स एक्सेप्ट, सभी ब्लड पैरासाइट्स हैं सिवाय एक के। प्लाज्मोडियम, ब्रुगिया मलेई, सी लिस्मेनिया एंड डी जियार्डिया लैम्बिया। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी जियार्डिया लैम्बिया के अलावा सभी ब्लड पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्सटेटिव यूज फॉर ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमन इज? तो ब्लड से यूज जो स्पेसिमन होते हैं उसके फिक्सटेटिव्स के लिए कौन सा फिक्सटेटिव्स या सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है? कॉर्नोइज फ्लूइड्स, 95 एथिलीन अल्कोहल, 10% फॉर्मेलिन एंड जेनकर फ्लूइड्स। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर है कॉर्नोइज फ्लूइड, जो ब्लड से सने हुए तत्वों का या ऊतकों का ऊतकखंडों का फिक्सटेटिव्स किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग प्रोसीज टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस इज? ऑप्शन नंबर ए पैप स्टैंड, बी सॉर्स स्टैंड, सी H&E स्टैंड एंड डी JSB स्टैंड। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सॉर्स स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड विच रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट ऑन repeated analysis is? A accuracy, B sensitivity, C presence and D specificity। correct answer friends answer number C। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ? माइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया, इम्यूनिटी, पैरासाइट्स या फिर फंगस? तो माइकोलॉजी मीन्स कवक होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका फंगस से रिलेटेड होता है। तो कवक अध्ययन के लिए माइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या माइकोलॉजी के द्वारा कवक अध्ययन किया जाता है। तो उसे आंसर नंबर डी आ जाएगा फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टेड इंड्यूस्ड by a physician is known as? ऑप्शन नंबर ए इट्रोजेनिक, बी नोजोक्रोमियल, सी कॉन्जेनाइटल एंड डी सब क्लिनिकल। तो इन्फेक्शंस इंक्लूड इंड्यूस्ड बाय अ फिजिशियन, फिजिशियन के द्वारा अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एट्रोजेनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम estimation done for the diagnosis of parasites. Option number A, acid phosphates, B, amylase, C, alkaline phosphate, and D, creatinine kinase. The correct answer friends, answer number B. Next questions, the basic components of Leishman stain is, Leishman stain का basic components कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कॉसिन, बी मेलेचिट ग्रीन, सी मैथिलीन ब्लू एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सी मैथिलीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्लड सेल इंक्रीज इन अस्थमा, अस्थमा में कौन सा ब्लड सेल बढ़ जाता है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर यहाँ इस्नोफिल्स। फ्रेंड्स यहाँ कोसिनोफिल हुआ है, वो इस्नोफिल है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी इस्नोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, ऑप्शन नंबर ए मैन, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मेल एनाफिलिस मॉस्किटो एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है प्लाज्मोडियम का? तो आंसर नंबर ए मैन होता है इंटरमीडिएट होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमिनोवस्की स्टेन? तो रोमिनोवस्की स्टेन कौन सा है? लिशमन स्टेन, जिम्सा स्टेन, जेनकर स्टेन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव, रोमिनोवस्की स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंट्रोप मिक्सचर्स एमोनियम ऑक्जिलेट एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट इज मिक्सड इन द रेशियो। विंट्रोप मिक्सचर जो होता है उसमें कितने अनुपात में होता है? 2:3, 3:2, 1:4 या 2:1। ऑप्शन नंबर बी 3:2 अर्थात 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोगुलेंट यूज ऑफ इन OFT इज EDTA, साइट्रेट, हेपरिन या सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम ऑक्जिलेट मिक्सचर्स। OFT में कौन सा एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल के? तो आंसर नंबर सी हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया शोविंग स्वार्मिंग ग्रोथ इज ई कोलाई, साल्मोनेला, प्रोटियस एंड ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी प्रोटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड पिपेट इज द इमर्स्ड इन KOH, NH4OH, NaCl एंड 3% एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज आर डिटेक्टिंग यूजिंग, इनकम्प्लीट जो एंटीबॉडी होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुंभ टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड VDRL टेस्ट। आंसर नंबर है बी कुंभ टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।